सब्जेक्ट कल कुछ हम बोले थे. Yesterday I was said something. I was say something on the yesterday. Something many things. Okay. Today is the subject गणित मैथ. वाह. गुड इवनिंग. मजा आ रहा है दो दो साउंड सुन के. पता है वो लैपटॉप का था. 20 समथिंग किया था मैंने. चलो पेरीमीटर वॉल्यूम एंड एरिया. तो आज हमको पढ़ाना है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. इसमें निकल जाएगा टाइम. जहाँ तक हमको लग रहा है पेरीमीटर समझाने में. ठीक है ठीक है. आज भी टाइम निकल जाएगा प्रोबेबली. ट्रायंगल also. First of all, you guys tell me what is the perimeter and what is the area. What do the mean by the word perimeter and what is the meaning of area? The complete boundary or the total boundary is called perimeter. ठीक है. And area, the object which fit in the particular figure. Area. And volume, the amount of space, the amount of space, sorry, the amount of capacity any object have. Repeat, the capacity of space, the amount of space that any object have is known as volume. ठीक है. तो अब हमको चैप्टर नंबर 17 पेरीमीटर एरिया एंड वॉल्यूम. ओके. तो भाई साहब चीजें आई समझ. तो चलिए आगे बढ़े. स्क्रीन रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड ऑन है. ठीक है. जिसको जरूरत पड़ेगा मैसेज मी देन आई विल सेंड अ वीडियो टू यू. चलिए आप देखिए पेरीमीटर. ठीक. तो पेरीमीटर क्या होता है. टोटल बाउंड्री क्या होता है. टोटल लेंथ ऑफ एनी फिगर. ठीक है. मीन्स टोटल बाउंड्री. टोटल लेंथ ऑफ एनी सॉलिड. सॉलिड मीन्स फिगर. ठीक है. और एरिया क्या होता है. ये भी क्या होता है. अमाउंट ऑफ स्पेस दैट इनसाइड द कैन ऑब्जेक्ट कैन बी फिट. ठीक है. एक अमाउंट ऑफ स्पेस होता है जो टोटल बाउंड्री में कितना हो सके. मान लो ये तुम्हारा रेक्टेंगल है. अब इसमें जितनी चीजें फिट हो जाएंगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे. एरिया बोलेंगे. ठीक है. तो अमाउंट ऑफ स्पेस दैट द सब्सटेंस कैन फिट इन दैट पर्टिकुलर रीजन पर्टिकुलर एरिया. ठीक है. फिर है वॉल्यूम. तो वॉल्यूम क्या होता है. अभी बताए थे जस्ट. वॉल्यूम क्या होता है. द अमाउंट ऑफ स्पेस दैट एनी ऑब्जेक्ट कैन ऑक्यूपाई. मतलब एक ऑब्जेक्ट में रखने में कितना मतलब अमाउंट स्पेस लग रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं. वॉल्यूम. ठीक है. कौन कौन आया है. ग्रेट सौरभ. एनीवे अब हम आते हैं अब किस पर. अब देखिए अब है हमारा सिंपल सा. आज हमको तीन चीज पढ़ना है. जो आज हमको पढ़ना है बुक को हम किनारे कर दिए हैं और हमको जो पढ़ना है उसकी बारे में सुनते हैं विस्तार से. ठीक. आज हमको
ज्यादा टॉपिक नहीं पढ़ना है, 3 टॉपिक ही पढ़ना है और क्वेश्चंस लगाने हैं। पहला पढ़ना है ट्राइंगल। ट्राइंगल, ठीक। ट्राइंगल के बाद हमको क्या पढ़ना है दूसरा? स्क्वायर, रेक्टेंगल बोल लेते हैं चलो। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के बाद हमको क्या पढ़ना है? स्क्वायर। स्क्वायर, ये हमको आज 3 टॉपिक पढ़ना है। और इन सबका हमको क्या पढ़ना है? एरिया एंड पेरीमीटर। अब एक चीज बताओ, पेरीमीटर किसका होता है? ओनली द 2D ऑब्जेक्ट्स, ओनली ओनली 2D ऑब्जेक्ट्स हैव, हैज होगा, हैव नहीं होगा, हैज पेरीमीटर। पेरीमीटर एंड ओनली द 3D ऑब्जेक्ट्स हैज वॉल्यूम। चलो, अब हमको एक चीज बताओ, 2D का मीन्स क्या होता है? मीनिंग ऑफ 2D एंड 3D। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 3D एंड 2D? 2D मीन्स क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2D? दोनों, ठीक है। 2D यू कैन मेक द फिगर विच हैव लेंथ एंड ब्रीथ, ठीक है। द फिगर विच हैव है लेंथ एंड ब्रीथ ओनली। नहीं, लेंथ एंड ब्रीथ, एरिया इज अ डिफरेंट थिंग, ब्रीथ ओनली, ठीक है। और 3D में क्या हो जाएगा? फिगर हैव, फिगर हैव लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट। और डेप्थ, हाइट के बाद से डेप्थ, हाइट के साथ साथ डेप्थ भी हो सकता है, DEPTH। डेप्थ मतलब अगर मान लो हाइट नहीं है तो गहराई है। जैसे वेल है, कुआं, तो कुएं की हाइट थोड़ी होती है, कुएं की गहराई होती है, फिर भी वो क्या है? 3D है, ठीक। अब हमको जो पढ़ना है, आज की क्लास स्टार्ट करें। क्लास ही है आज की, मतलब जो आज हमको पढ़ना है उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले प्लीज फिगर पे और pen, copy, etc. and etc. are see on the screen carefully and only reply the answer। तो हम एक बार देख लें तुम लोगों में ट्रायंगल का कौन कौन सा हीरोन्स फॉर्मूला दिया है कि नहीं दिया। अगर नहीं दिया होगा तो हीरोन्स फॉर्मूला नहीं बताएंगे, अगर दिया होगा तो बताना ही पड़ेगा। एरिया में रेक्टेंगल क्या बता रहे हैं? देखो, अब तुमको पेरीमीटर नॉर्मल निकालना, टोटल बाउंड्री मैंने बताया है ना, टोटल मतलब सिंपल सम करना होता है, ठीक है। तो हमको स्टार्ट जो करना है उसका नाम है ट्राइंगल। अबे भाई चलो, ट्राइंगल क्या है? ये कुछ ज्यादा ही हो जा रहा है। गुड इवनिंग। इससे नहीं लिख पाएंगे, लिखते रह जाएंगे हम, साल भर लग जाएगा। नहीं, ट्राइंगल, ठीक है। तो ट्राइंगल में क्या होता है? तो सबसे पहले हमको पेरीमीटर जानना है। क्या जानना है? पेरीमीटर। तो किसी भी चीज का अगर तुमको फॉर्मूला नहीं पता है, किसी भी चीज का, तो पेरीमीटर क्या होता है? सिंपल सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स। और ट्राइंगल का यही होता भी है। क्यों? क्योंकि ट्राइंगल में 3 साइड होते हैं, 1 2 3। इसको मान लेते हैं, एक साइड को ए,
बी और सी। तो ए बी बराबर हम मान लिए तुम्हारे यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर मान लिए तुम्हारा 3 सेंटीमीटर, और ए सी बराबर मान लिए यहाँ पे हम 8 सेंटीमीटर। अब हमने इसका पेरीमीटर पूछा है, तो पेरीमीटर कैसे निकालोगे? सबसे पहले लिखोगे पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का मैंने सिंबल बना दिया है, इज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। सम ऑफ ऑल साइड्स मीन्स जो ए बी, एक साइड का नाम था ए बी, देखो साइड का मतलब क्या है, ये वाला जो पूरा नाम है एक साइड कहलाएगा, तो ये ए बी बाद से फिर दूसरा साइड है तो ये बी सी, और तीसरा साइड है तो ए सी। ठीक है, ए और सी ये पूरा एक साइड। ठीक है, तो क्या होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कहो या फिर ए सी कहो, कोई देखो ए बी को तुम बी ए भी लिख सकते हो, और बी सी को तुम सी बी भी लिख सकते हो, और एसी को तुम सी ए को तुम ए सी भी लिख सकते हो, ये गलत नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक। तो ए बी इज इक्वल टू कितना था, ए बी इज इक्वल टू था 5 सेंटीमीटर, और बी सी इज इक्वल टू कितना था, 3 सेंटीमीटर, और सी ए इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ऐड करिए तो 16 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। ओके, ओके, ठीक है, ये चीजें आसान थी। आई विल ऐड सम क्वेश्चंस इन दिस पीपीटी लेटर विद द एरिया, विद द आप हेडिंग दीजिए एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब एरिया में ट्राइंगल में दो चीजें पता होनी जरूरी है। देखे तुम लोगों में पाइथागोरस थ्योरम है तो बताएं, नहीं है तो भी बताएंगे ही, छोड़ो देखना ही क्या है, बता दे रहे हैं, एक बार देख ले रहे हैं पहले। नहीं बताना है हमको, बट देख ले रहे हैं, अगर नहीं दिया होगा तो बाद में बताएंगे। हाँ नहीं दिया है, एरिया दिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया है तुम लोगों में, दिया ही नहीं, केवल पेरीमीटर दिया है। ठीक है, तो हम बता दे रहे हैं, एक फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का, 1/2 बेस मल्टीप्लाई विद हाइट। ठीक, इसको हम समझा दे रहे हैं। ठीक है हीरो, तब तुमको पाइथागोरस थ्योरम नहीं समझाएंगे, बस इतना समझा दे, यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। ठीक, अगर ये कहीं पे तुमने देख लिया ऐसे लिखा हुआ, बेस डॉट हाइट, तो ये भी कुछ नहीं, और अपॉन टू, सेम फॉर्मूला हुआ। या फिर तुमने कई बार कहीं पे देख लिया, यहाँ पे डॉट के पे मल्टीप्लाई लगाया, तो सेम फॉर्मूला हुआ। ठीक है, तो 1/2, और कहीं पे देख लिया 1/2 बी इंटू एच, तो सेम फॉर्मूला हुआ, इसमें कोई गलत नहीं है, सब सेम है। ठीक है, मैथ्स के भाषा में जो देखो, जो मैथ्स के भाषा में जो ये बी है यहाँ पे लग गया, तो इसका मतलब डेसिमल होता है, और वही चीज बीच में लग गया पॉइंट, तो इसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है मैथ्स और फिजिक्स में। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अब देखिए हम जो चीज समझा रहे हैं, इसमें क्या होता है, ट्रायंगल मस्ट बी राइट एंगल ट्रायंगल, जो तुम लोगों में नहीं है। राइट एंगल ट्रायंगल मीन्स एक ये सीधा होना चाहिए, और ये कैसे भी, और ये एक हाइपोटेनस होना चाहिए। ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को ही क्या बोला जाता है, हाइट भी बोला जाता है। ठीक, फिर नीचे वाले को क्या बोला जाता है, किसी भी कहीं भी हो नीचे कुछ भी हो, उसको हम लोग कभी भी बेस बोलेंगे, चाहे किसी भी फिगर का नीचे वाला हो। ठीक, इसको बेस बोलेंगे। और ये हाइट हुआ तो 90 डिग्री का होना चाहिए। सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनस। क्या होता है, हाइपोटेनस। ठीक है, हाँ चीज समझ। तो बस इतना जानो अभी फिलहाल के लिए। तो अगर मान लो हमको एरिया निकालना है किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल में, हम मान लो क्वेश्चन दिए हुए हैं क्या, बेस। अगर हमने दिया हुआ है बेस को हम स्मॉल बी भी लिखते हैं कई जगह पे, तो बेस इज इक्वल टू मान लेते हैं यहाँ पे दिया है 50 सेंटीमीटर। ठीक, और हाइट इज इक्वल टू मान लेते हैं, हाइट इज इक्वल टू दिया है तुम्हारा 220 सेंटीमीटर। तो हम एरिया निकालेंगे तो क्या होगा,
एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया शॉर्ट फॉर्म में एआर, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 हमने लिखा, बेस के जगह पे 50 लिखा और हाइट के जगह पे 20 लिखा, 2 से डिवाइड कर दिया तो 25 टाइम्स में डिवाइड हो गया। और ये कितना होगा 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर यूनिट। एरिया किस फॉर्म में होता है, स्क्वायर यूनिट। कभी भी एरिया जब निकलेगा तो क्या होगा, यूनिट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यूनिट में चाहे सेंटीमीटर हो चाहे मीटर हो कुछ भी हो, उसका पावर 2 हो जाएगा। ये 2 इसके सेंटीमीटर के ऊपर है, न कि बगल में है। ठीक है, इसको स्क्वायर यूनिट बोला जाता है। गॉट इट। आसान है ये वाला। तुमको फिगर से नहीं दिया जाएगा, तुमको सिंपल सिंपल दी जाएंगी क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। हाँ, अगर वो चीज अलग है कि अगर हाफ ईयरली एनुअल एग्जाम के बाद भी अगर ये क्लासेस चलती हैं तो हम अगर ये चैप्टर आएगा तो पूरा डिटेल में पढ़ा देंगे। फिलहाल तो नहीं पढ़ाएंगे, कंफ्यूज ही आ जाओगे तुम लोग। तो जरा कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं, लगाओ तो। तुमको सबसे पहले पेरीमीटर निकालना है। क्या निकालना है, फाइंड पेरीमीटर। आता तो भी निकालिए। पहला, ये सबका है। ए बी इज इक्वल टू पहले वाले में दिया है तुम्हारा 5 सेंटीमीटर। ठीक, फिर बी सी इज इक्वल टू दिया है तुम्हारा 10 सेंटीमीटर। और सी इज इक्वल टू दिया है 3 सेंटीमीटर। इसका निकालिए पेरीमीटर। बस वैसे ही बताते जाइए आंसर क्या होगा। हाँ, लास्ट वाला। बताओ पहले का आंसर। दूसरे का। तीसरे का। 10 सेंटीमीटर, 5 3 8 एंड 2 10। गॉट इट। ठीक है, एरिया वाले क्वेश्चंस हम देंगे उसको करने के लिए। ठीक है, अभी नहीं देंगे, थोड़ा टाइम बाद देंगे। ठीक। अब आते हैं, मतलब पीपीटी में ऐड कर देंगे और ग्रुप में अगर क्लास पहले खत्म हो जाता है तो हम क्वेश्चंस ग्रुप में भेजेंगे, तुम लोग सॉल्व करना। थ्योरेटिकल पोर्शन ऑनलाइन कर देंगे और बाकी चीजें ग्रुप में हम भेज देंगे, इसको सॉल्व करके भेजना। ठीक है। और अब देखो, अब हमको क्या जानना है, अब मजा आएगा ना। अब मजा आएगा। अब क्या है, अब है तुम्हारा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, अब से रेक्टेंगल में हमको सबसे पहले पेरीमीटर जानना है। पेरीमीटर क्या होता है इसका, 2 × L + B। ये ब्रैकेट का मतलब क्या होगा, इसके बाहर ऑटोमेटिक मल्टीप्लाई। ठीक है, इसका क्या होता है फॉर्मूला, 2 × L + B। अब इस चीज को हम बता रही हैं आता कैसे है। रेक्टेंगल क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल होते हैं ना, तो ये साइड एल हो गया और नीचे का साइड हम लोग ब्रीथ मान लिए। ठीक, लेंथ एंड ब्रीथ हुआ। और हम अभी एक स्टार्टिंग में एक चीज बताए हैं, सम ऑफ ऑल साइड्स पेरीमीटर। स्टार्टिंग बताया ना, पेरीमीटर क्या होता है, टोटल बाउंड्री मीन सम ऑफ ऑल साइड्स। ये भी सम होता है। तो ऐड करो सबसे पहले ए बी, बी सी और सी डी और डी ए। तो लिखो यहाँ पे ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। तो ए बी बराबर क्या है, ए बी इज इक्वल टू बी है, और बी सी बराबर एल है, और सी डी बराबर क्या था, सी डी बराबर बी था, एंड डी ए इज इक्वल टू एल है। अब ऐड करिए।
ऐड करिए। देखिए अब इसमें दो चीजें सेम है, ब्रीथ, ब्रीथ और ब्रीथ सेम है, तो जिसके आगे कुछ नहीं उसके आगे वन होता है, तो क्या हो गया, टू बी हुआ, टू बी हुआ। और यहाँ पे एल और एल सेम है, तो एल और एल सेम है तो क्या हो गया, टू एल हो गया। अब इन तीनों में कुछ चीजें सेम दिख रही हैं, दिख रही है ना सेम, टू और टू, तो टू को एक किनारे कर लो और एल और ब्रीद लिख लो, अब फिर इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, टू एल प्लस टू बी हो जाएगा, ये गलत नहीं होगा। ठीक है, और यूनिट क्या हो जाएगा, केवल यूनिट हो जाएगा, जो यूनिट दिया होगा वही हो जाएगा, मीन्स अगर सेंटीमीटर दिया तो सेंटीमीटर, किलोमीटर दिया है तो किलोमीटर। आई चीजें समझ, इससे ये फॉर्मूला ऐसे बनता है। अगर बाय द वे भूल जाए तो ऐसे कर लेना, अगर फॉर्मूले निकालने के लिए बोला जाए तब। गॉट इट। ठीक है, तो हम एग्जांपल देखें। क्लास फोर्थ में बताए थे हम वैसे, फोर्थ बी में। नहीं गधे, ये जो डेरिवेशंस हैं, जब फोर्थ बी में थे तो उस समय हम समझाए थे सारा। एग्जाम्पल, अब हम लोग एग्जाम्पल फिगर से समझते हैं। ए बी सी डी, तो हम ए बी इज इक्वल टू मानते हैं 10 सेंटीमीटर, 10 मीटर हो गया, चलो मीटर ही मानते हैं। और सी बी इज इक्वल टू मानते हैं 5 मीटर। ठीक है, तो अब बताना है, अब बताना है इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर तो क्या होगा, टू मल्टीप्लाई विद एल प्लस बी। ठीक, तो टू नोट डाउन करो, एल का वैल्यू देखो 10 है, बी का वैल्यू 5 है, और यहाँ पे मीटर है तो मीटर हो जाएगा। अब इन दोनों को पहले ऐड करो, ब्रैकेट के अंदर क्या करते हो, बोर्ड मास के रूल से ऐड करते हो तो हो जाए तुम्हारा 15, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ठीक, तो 15 टू जा 30 मीटर क्या हो गया, निकला। ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन बराबर होगा, और ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन आपस में बराबर होंगे। तो अगर देखो ये 30 मीटर आया, अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा है, कई बार होता है माइंड से आउट हो गया, तो सिंपल ऐड होता है, तो 10 + 5 + 10 + 5, ऐड करो 10 10 20 एंड 10 30, 30 मीटर हुआ कि नहीं हुआ, सम पे भी हुआ। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस यही होगा। चलिए आगे आते हैं, अब हम इसके एरिया पे क्वेश्चंस भेजेंगे अभी ग्रुप में थोड़े टाइम बाद। तो भूख लग गया यार हमको। एरिया अभी खाएंगे थोड़े टाइम बाद, तुम लोग का जल्दी इसे जल्दी से क्लास खत्म करेंगे, लेकिन सुबह का खाए हैं बस। अब देखो, चुप रहो पहले, पावर पॉइंट वाले भी तुमको हम बता रहे हैं, ठीक है। अपने अपने पावर पॉइंट से लॉग आउट करते हैं, उसके बाद तुमको जाते जाते समझा देंगे कैसे होगा। एरिया, तो एरिया क्या होता है इसका, एल मल्टीप्लाई विद ब्रीथ, क्या होता है, एल मल्टीप्लाई विद ब्रीथ। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन हम ले एग्जांपल के जैसे, सेम क्वेश्चन में एल जो था मान लेते हैं ए बी, ए बी इज इक्वल टू 10 मीटर था, और बी सी जो ब्रीथ था वो कितना था, 5 मीटर। ठीक, तो ए बी क्या है, एल है, और बी सी क्या है, ब्रीथ है। अब इन इन दोनों को एक जगह पे रखो तो क्या हो जाएगा, एरिया। अरे यार रुको, एरिया, एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू एल मल्टीप्लाई ब्रीथ, तो एरिया क्या दिया है, एल कितना दिया है 10, और ब्रीथ कितना दिया हुआ है 5, तब इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 50, और मीटर स्क्वायर हो जाएगा यूनिट, मीटर पे पावर 2 हो गया। दिस इज आंसर, गॉट इट। समझ में आया ये वाला कैसे हुआ है, सबको आया ना समझ में। ठीक है, नहीं आएगा तो हमसे डाउट क्लास में भी पूछ सकते हैं, अगर इस समय आ रहे उसमें भूल गया तो। अब आते हैं हम, एक और है जो स्क्वायर, स्क्वायर
ठीक, अब स्क्वायर का सबसे पहले पेरीमीटर। तो इसका क्या हो जाएगा, सबसे पहले फिगर से समझते हैं। स्क्वायर ऑल साइड्स आर इक्वल एंड 90 डिग्री होता है ना स्क्वायर का। ऑल साइड्स इक्वल हैं, ए बी सी टी। ठीक, तो अगर मान लेते इसको हम लोग एल मानेंगे तो ये बराबर है, तो ये भी एल हो जाएगा, ये भी एल हो जाएगा, ये भी एल हो जाएगा। हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो हम एक और चीज जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं बताइए? सम ऑफ ऑल साइड्स पेरीमीटर। सम ऑफ ऑल साइड्स, ये चीज हम जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जानते हैं। तो ऐड करिए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस, नहीं सॉरी, सी डी, सी डी प्लस डी ए। तो सबका क्या है, सब एल एल है। सब एल एल है कि नहीं है? एल एल है। तो फोर एल हुआ, जिसके आगे कुछ नहीं, उसके आगे वन ऑटोमेटिक हो गया। तो ऐड करिए, तो ये कितना हो गया, फोर एल। फोर एल को तुम, अब देखो एल के जगह पे तुम एस भी लिख सकते हो। एस लिखो, ए लिखो, बी लिखो, जो लिखना है लिखो। तो ये क्या होगा, पेरीमीटर बस यूनिट हो जाएगा। ये पेरीमीटर का फॉर्मूला हुआ। गॉट इट, दिस इज द फॉर्मूला फोर एल। समझे? समझ में आया? ठीक, आगे आते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में देखिए, एग्जांपल में मान लेते हैं साइड ऑफ स्क्वायर कितना दिया हुआ है। साइड ऑफ स्क्वायर, ए बोलो, एस बोलो, एल बोलो, जो बोलना है मान लो। कितना देगा, मान लेते हैं यहाँ पे स्मॉल नंबर 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई विद एल होगा। होगा। तो 4 एल, या फिर ए मान लेते हैं, या फिर एस मानते हैं, जो मानना है हम अपने अकॉर्डिंग मान सकते हैं, कुछ भी मान लो। ठीक है, तो 4 मल्टीप्लाई विद 15 मीन्स 60 हो गया, 60 सेंटीमीटर। इसको हम चाहे तो 15 को 4 बार ऐड करेंगे तभी भी कितना ही होगा, 60 ही होगा। हुआ कि नहीं हुआ? होगा ही। आगे आते हैं, अब हम इसका क्या जानेंगे, हम अब जानेंगे एरिया। एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर बहुत आसान है। इसका मतलब क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई विद साइड, या फिर लेंथ मल्टीप्लाई विद लेंथ, या फिर ए मल्टीप्लाई विद ए। ये सब क्या होते हैं, सब सेम होते हैं। ये सब क्या होते हैं, ये सब सेम होते हैं। इनको तुम साइड, साइड पे पावर टू भी कर सकते हो ऊपर, और एल पे पावर टू भी कर सकते हो, और ए पे पावर टू भी कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। समझ में आया? कोई भी चीज सेम नंबर, अगर मान लो ये थ्री है, ये भी थ्री, इसको मल्टीप्लाई तो कितना होगा, 9 होगा। इसको तुम थ्री पे पावर टू भी कर सकते हो। ठीक है, तो जो सेम नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई तो क्या होते हैं, पावर टू हो जाते हैं। ठीक, अगर 3 बार होंगे तो पावर थ्री हो जाएगा। मान लो यही एस मल्टीप्लाई एस होगा, तो एस पे पावर थ्री हो जाएगा, जो तुम्हारा वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है, ये चीज आई समझ? देखो तुमको नहीं समझ में आ रहा है तो केवल ये वाला याद रखो, केवल ये वाला याद रखो, केवल ये वाला याद रखो, इसको स्क्वायर की करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक, आगे देखो। अब मान लेते हैं हम एग्जाम्पल, एग्जाम्पल हम देखते हैं, मान लेते सेम लेते हैं। तो ए इज इक्वल टू कितना दिया था, 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर, अब हम एरिया पूछ दिए। एरिया इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो एरिया क्या होता है, हमने क्या बताया, ए मल्टीप्लाई विद ए कर लो, हम तो ए स्क्वायर लिखने वाले थे। तो 15 मल्टीप्लाई विद 15 इज इक्वल टू 225 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 15 का यही होता है। ओके, गुड।
Now the class is over. Now the class is over. I will send some questions to you in the group. Please solve. Please solve. ठीक है? And that question I will also add in the PPT. इसको मैं PPT में भी ऐड कर दूंगा. ठीक है? हाँ, अभी हम बता दे रहे हैं. ठीक है? तो अभी हम थोड़े टाइम में क्वेश्चंस भेज दे रहे हैं तुम लोगों को. ठीक? नाउ द क्लास इज ओवर. इसके बाद 30 मिनट्स आराम से क्वेश्चंस लगाइए. कम से कम 20-25 क्वेश्चन तो देंगे ही. ठीक? क्योंकि अभी वॉल्यूम पढ़ा देंगे तो दिक्कत हो जाएगा. कल हम लोग स्टार्ट करेंगे वॉल्यूम. क्या स्टार्ट करेंगे? वॉल्यूम. ठीक? वॉल्यूम में किसका 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 वॉल्यूम दिया हुआ है? क्यूब का होगा और क्यूबॉइड का होगा. यही तो होगा. क्यूब एंड क्यूबॉइड. CUBOID. क्यूबॉइड. ओके. तो please learn these formulas of these chapters also. याद है तो अभी भी अच्छी बात है. नहीं याद है तो ट्राई टू लर्न. ठीक है? एटलीस्ट डोंट ट्राई टू लर्न. एटलीस्ट रीड द बुक. ठीक है? मत याद करो. आई डोंट वांट टू लर्न एनीथिंग. ठीक है? मैं तो कुछ नहीं पढ़ना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड द होल थिंग्स. मैं बस उन चीजों को समझना चाहता हूँ. वही तुम भी करो. मत रट्टा मारो. बस उसको समझा देंगे हम. कुछ चीजें हैं जो याद करने के लिए बोलेंगे लेकिन सारी चीजें नहीं बोलेंगे. ठीक है? ठीक. तो बहसबाजी नहीं. थैंक यू. अरे वैसे ही रख दिया, मन किया. ठीक है? तो कल ज्वाइन होगा. मतलब ज्वाइन हो जाना. और हम कुछ क्वेश्चंस भेज देंगे अभी. ऐसा तो हमको पता तो नहीं है बट पता चलेगा तो आई विल मैसेज. ठीक है? ठीक है. तो go and take the rest. I will send some questions to you in the group.